चलिए कहानी सुनते हैं। बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा कहानी है। एक व्यक्ति था, वो अफ्रीका गया और वहाँ पर उसकी कुछ पढ़ाई चल रही थी कुछ ट्राइबल पॉपुलेशन के बीच में। ही फिनिश्ड हिज स्टडीज एंड ही वांटेड टू कम बैक। जैसे ही वो वक्त आया जब उसे वापस लौट कर आना था, he thought that he would gift something to the tribal population who are there. They were very poor, they have not experienced something, the luxuries of the life or the sweetness of the city life. So उसने अपने एक डब्बे के अंदर कुछ स्वीट्स डाले, कुछ फ्रूट्स डाले और उसे रिबन पैक और नेट के साथ बहुत ही सुंदर तरीके से उसे रैप अप किया, गिफ्ट पैक किया। And he then brought it to a tree and he kept it near the roots of the tree. जब उसे वहाँ पर रख दिया गया, वहाँ पर उस विलेज के, उस गांव के जितने भी बच्चे थे उन्हें बुलाया गया और उसे बोला, उन सबको बोला गया कि मैं एक जगह से आपका रेस शुरू कराऊंगा और जो सबसे पहले जाकर उस पेड़ के पास जो वो डब्बा रखा है उसे पा लेगा, उसे उस डब्बे में जो कुछ है वो सब कुछ मिलेगा। उन बच्चों ने वो डब्बे के अंदर क्या है वो देखा था। सो दे रियली न्यू व्हाट इज देयर इनसाइड। बहुत ही सुंदर दिखने वाला वो डब्बा था, उसके अंदर स्वीट्स है, उसके अंदर चॉकलेट्स है, बहुत कुछ था जिसे वो बच्चे खाना चाहेंगे, नो डाउट अबाउट इट। वेल देन द ट्रूथ वाज दिस, ही सेड गेट सेट गो। बच्चे सारे भागे, सबके अंदर एंथुसियाज्म था। बट एक बात उस बंदे के मन में लगी और वो ये था, ये बच्चे भाग तो रहे थे पर फर्स्ट आने के लिए नहीं भाग रहे थे। ये सभी अपने एक दूसरे के हाथ को पकड़ के भाग रहे थे। क्या आप इमेजिन कर सकते हो वो मोमेंट? वो बेचारे आदिवासी अफ्रीकन बच्चे जिन्होंने कभी अपनी जिंदगी में उतने महंगे चॉकलेट्स कभी चखे नहीं होंगे, अगर चाहते तो उसके अंदर से एक बंदा जो है, जो सबसे ज्यादा तेज भागता है, वो भागकर उस पेड़ के पास पहुंचकर वो पूरा डब्बा अपने लिए अपना सकता था। बट दोस किड्स न्यू, वो एक दूसरे के लिए जीते हैं। उन बच्चों को पता था कि वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। वो सब ने अपने हाथों को पकड़ा, थामा और एक साथ भागे। पता है आपको झाड़ के पास कौन सबसे पहले पहुंचा? सबसे पहले सबके सब पहुंच गए। सभी एक साथ बैठे पेड़ के पास और वो डब्बे के अंदर जो कुछ था मिल बांट के खाए। जब उस स्टूडेंट ने उन बच्चों से पूछा व्हाई डिड यू गाइस डू दिस, आप लोगों ने अपने हाथ को पकड़कर इस तरह एक साथ क्यों भागे? आप में से कोई अगर एक पहुंच जाता तो आपको पूरा मिल जाता, पूरे डब्बे के अंदर जितना स्वीट्स है वो सभी मिल जाते, जितने फ्रूट्स हैं वो सभी मिल जाते, आपको बस एक या दो बांटना पड़ता, बाकी तो आप घर पे लेके जा सकते थे। बट देन उसमें से एक बच्चा जो है वो बोला, अगर हम में से एक भी उदास हो जाता तो हम कैसे खुश हो जाते? अगर कोई एक को मिल जाता तो वो तो खुश होता ही होता, बट बाकी उदास रहते, और अगर हम में से बाकी उदास रहते तो अगर कोई एक उसे जीतता तो वो एक कैसे खुश रहता? दिस इज अ वेरी वाइटल ट्रूथ ना। हम अक्सर इस सच्चाई को भूल जाते हैं दैट वी आर एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ ईच अदर, अवर हैप्पीनेस रिसाइड्स इन ईच अदर। हमारी खुशियां एक दूसरे के अंदर बसती है, बट वी स्टिल ट्राई टू डीह्यूमनाइज ईच अदर। अगर आपको यकीन नहीं होता तो कोई भी पॉलिटिकल या कोई भी पॉलिटिकल पेजेस जो सोशल मीडिया में दिखते हैं, या कोई भी न्यूज़ पेजेस जिसके अंदर कोई भी पॉलिटिकल लीडर के बारे में या किसी भी फिल्म एक्टर के बारे में बोला गया हो, वहाँ पर उसके नीचे झगड़ने वाले जो फैन फॉलोइंग्स होते हैं, आप उनके बारे में पढ़ सकते हो। दिन दहाड़े गालियाँ देते हैं, दिन दहाड़े एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। वो करने से क्या मिलता है? We exist because of each other. If we don't respect each other, there is no existence. हमारा कोई existence है ही नहीं। But then we still enjoy dehumanizing each other. Humanity is, or understanding about the humanity is, that we exist because of each other and not the other way around. हम इंडिपेंडेंटली और अकेले कभी भी नहीं टिक सकते। दुनिया और इतिहास गवाह है, जब लोग इकट्ठा आए हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए आए हैं, उनके खुद के एग्जिस्टेंस के लिए है। और जब वो उस एग्जिस्टेंस में रहते हैं, फिर लीडरशिप, फिर क्लासिज्म, फिर कास्टिज्म और इत्यादि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो डिविजन्स है, डिस्क्रिमिनेशंस है, बनना शुरू होते हैं। और धीरे धीरे फिर हमें समझ में आता है, अरे
हम तो एक दूसरे के लिए इकट्ठा आए थे, अब हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं. That is the particular period of time when we understand that we need to stand for each other and not against each other. If we stand against each other, we will fall down. अगर आप या मैं किसी भी पर्टिकुलर लोगों के खिलाफ खड़े रहते हैं, उनके खिलाफ उनकी बेइज्जती करने के लिए खड़े रहते हैं, देन कल को ऐसा एक दिन ज़रूर आएगा जब हमारी भी बेइज्जती होगी. एंड दैट विल बी टेरेबल. उस वक्त हम सिर्फ मदद का गुहार लगा सकते हैं, बट हमें मदद मिलेगा नहीं.